हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव काइट्स एंड मांजास। और ये है जयपुर की पतंगें कुछ जो मैंने तैयार करी हैं आज के लिए। और एक पतंग और तैयार करी है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये है आज़म की पतंग है, मुरादाबाद की। ये मेरे पास 5-10 पतंगें बची हुई हैं। मैं कहा चलो उड़ा के ख़त्म कर देते हैं। तो अच्छी पतंग है यार ये काफ़ी। मैं शायद इस बारी दोबारा स्टॉक में लाऊं तो शायद बेचूं। तो ये हमने कर दिया हो यार, लेकिन ना यहाँ पर ही कांड हो जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं पतंग पे भी बूंदें गिरने लग गई हैं और पता नहीं पतंगबाजी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और फ़िलहाल पतंग दोबारा मैं उड़ा रहा हूँ क्योंकि फाइनली बारिश बंद हो गई है। सुबह सुबह का टाइम 7 बजे के आसपास का। उस टाइम 6 बज रहे थे जब मैंने पतंगें रेडी करी थी। चेक मैं कर चुका था पतंगे उस टाइम पे। और ये मैं देख सकते हैं मेरी पतंग पार होके जा रही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। खैर मुझे तो पता है मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपके लिए वीडियो के साथ साथ चलेंगे यार। लेकिन ना यहाँ ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, इस साइड की पतंग की हवा ना मुझे बहुत दिक्कत देती है। अभी तो फ़िलहाल तिरछी है, लेकिन ना बाद में जाके पतंग हवा थोड़ी सीधी हो जाती है। तो ना यहाँ ना दिक्कत ये है कि सामने वाले घर में ना टंकी और पाइप उनके हैं, और एक्चुअल में लिफ्ट रूम है उनका। तो इस चक्कर में ना ये ऊंची काफ़ी छत पड़ जाती है मेरी छत से। तो ये अड़ता है सब कुछ, और एंटीना वगैरह भी इनका यहीं पर ही, टाटा स्काई वगैरह का। तो वो बहुत दिक्कत देता है मुझे यार। तो आप देख सकते हैं कि तेज़ हवा चल रही है बहुत। फटाफट मेरी पतंग पार हो गई है। तो अब धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ाऊँगा और जगह लेने की कोशिश करूँगा। यार यहाँ ना एक तो पता है लोग ना समझ नहीं आता कि कई लोग ना ये मतलब ये बंदे को पता नहीं क्या हुआ है। इससे मेरी थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी। ये ना पता नहीं कोई मतलब सीज़नल मांझा चल ही रहे हैं, आपको पता है। तो ये 8400 मांझा लेकर आया किसी कारीगर का। तो अब वो मांझा ना इसका ढील में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसको बस ये है कि पतंग आओ और लाद दो, और कुछ नहीं है। बस पतंग आओ, मौका नहीं दो, मुड्डा नहीं बनाना, कुछ नहीं, बस आओ और पतंग लाद दो। ये चीज़ पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है यार कि आओ तो कम से कम जगह दो दूसरे की भी। तुम्हें लादनी है तुम ला दो यार, जगह दे के ला दो ना। एटलीस्ट दूसरे को जगह दे दो कि सामने वाला बंदा कुछ कर पाए। नहीं, फटाफट आओ और डुक 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 करना चालू हो गया, ऊपर रख दो। ये इसके साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये देखो कितनी देर लगती है पेज बनने में। मैं इसको जगह नहीं दे रहा था, ये लादने की कोशिश करता है, मैं हटाता हूँ, फिर लादने की कोशिश करता है, फिर मैं हटाता हूँ। देखिएगा अब आगे कितनी बारी मैं इसकी कोशिश करेगा। और मैं इसको बोल रहा हूँ भाई मुझे ऊपर का हाथ दे दे, नहीं, मैं चढ़ा चढ़ा के दे रहा हूँ उसको ऊपर का हाथ दे दे, नहीं कि भाई तू नीचे ही आ, तू ऊपर के ऊपर चढ़ाई जा रहा है, ऊपर के ऊपर चढ़ाई जा रहा है। तो अल्टीमेटली मैं इसका फिर नीचे का हाथ ही लेता हूँ हार के, और फिर भी मैं इसकी पतंग काट देता हूँ। इसमें आप देखिएगा आगे कैसे। और बड़े प्यार से सिर्फ मैंने इसको अपनी तरफ खींची पतंग, मतलब बाहर की तरफ खींची और ठटाक ख़त्म। और दो हाथ खींचे थे मैंने इसके पतंग के, और कुछ नहीं, हो गया। देखो मैं दोबारा से अंदर की ज़बरदस्ती लेकर आया। मैं झोल की तरफ चल रहा हूँ, तो फिर वही बात हो जाती कि यहाँ पर टंकियाँ अड़ने लग जाती नीचे, झोल ज़्यादा है। देखो अब मैं इसके झोल की तरफ आ रहा हूँ तो इधर हवा भी इतनी तेज़ है कि कंट्रोल नहीं हो पा रही पतंग। तो आप देखिएगा मैं जैसे आता हूँ तो अंदर नहीं आता, वहीं खड़े कन्नों के पास खड़े घुमाई जा रहा है, मुड्डा ही नहीं बनाता है। अब देखो अब ये देखो मैं और जो कितना झोल के अंदर आ जाऊँगा, बेहवा करके तो ना लगाऊंगा। तो मैंने हटा ली पतंग। फिर मैं दोबारा से ऊपर आता हूँ कि भाई मुझे ऊपर आन दे, नहीं, बिल्कुल वो कन्नों के पास रख के घुमाई चलो जाओ। देखो जैसे इसने करा और उसी टाइम रखी तो मैंने नीचे कर दी पतंग कि भैया नहीं, मैं नीचे आने दूँगा। मैं फिर दोबारा डालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वही। तो अल्टीमेटली मैं अंदर और ज़्यादा तंग आके मैं अंदर की तरफ इसके घुस जाता हूँ कि चल देखी जाएगी, झोल यहीं से झोल पकड़ के काट के कोशिश करो, दे तो अच्छी बात है। और चक्कर क्या है ना कि ये देखो कितनी तेज़ इसके चक्कर में चक्कर चल रहे हैं। मैं क्या करूँगा, पतंग इसकी भी मैं थोड़ी सी ख़राब थी या क्या थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत तेज़ चक्कर ले रही थी। मैं भी अपना लगा हुआ हूँ, और आप यकीन मानो ये तिरछी हुआ है और बिल्कुल डायगनल जाके कर रहा हूँ। अब देखो मैं फ़िलहाल मैं यहाँ पर अंदर आके करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये आती है, और फिर मैं दोबारा से इसका पेच बनाता हूँ। और देखो, और ये मैं बस अपनी तरफ खींचूँगा हल्की सी पतंग, बस ये देखो बाहर की तरफ खींची और ख़त्म। ये आ जाओ भैया, जगह बना के दो तो बंदा करने के, तुम ऊपर लाद दोगे पतंग तो यार आउट हो जाए, बंदा कट ही जाएगा ना। तो थोड़ा तमीज़ से लगाना चाहिए पेच हर को। बच्चों वाली हरकतें करते हैं लेकिन समझ तो आती नहीं लोगों को, और वैसे इनको पेच लगाने हैं हर चीज़ को लेके। बस आओ लाद दो पतंग, यही करते रहते हैं। तो ये गलत चीज़ है। प्रॉपर पेज बना के लगाना चाहिए। जब पता कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इस टाइम बच्चे नहीं उड़ा रहे, सुबह सुबह का टाइम है, तो प्रॉपर पेज बना के लगाओ ना। तो आप देख सकते हैं कितना डायगनली जा रहा हूँ। फ़िलहाल बारिश आ गई और फिर मैंने पतंगबाजी बंद कर दी थी। मैं वापस दोबारा ऊपर आया और
तो देखा, अच्छा जिसकी मैंने पतंग काटी थी उसने एक पतंग काट दी है। ये वही बंदा उड़ा रहा है जिसकी मैंने अभी पतंग काटी थी लास्ट। और फिर मेरा मन कर जाता कि मैं भी पतंग उड़ाऊँ, तो मैं पहले पतंग, क्योंकि बारिश आ गई थी, आधा घंटा बारिश आई है, तो मैंने पहले छत का पानी निकाला और उसके बाद मैं फिर उड़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन नाइट में अगेन वही कि सामने की बिल्कुल सीधी हवा हो जाती है और वहाँ मेरी टैंकियों और के पाइप और एंटीना अड़ता। देखो आप कितना मैं परेशान हो रहा हूँ कि भाई मेरे को बस किसी तरीके से ये हट जाए और मैं कर पाऊँ। यार मैं सबों में इतना स्ट्रगल करता हूँ, देखो मैं करने की कोशिश लगा हुआ हूँ कि मेरा छूट जाए, और छूट जाता किसी तरीके से, और पेज पे होती है पतंग ये, और मैं बिल्कुल मुड्ढा बना चुका होता पूरा और मेरी पतंग फंस जाती है। और मैं एक चक्रों पे पेच होता है, किसी तरीके से मैं उठाता हूँ, बिल्कुल नीचे चली जाती है पतंग, और फिर मैं नीचे, मेरे को लगता है कि जैसे हट गई, मैं खींचता हूँ और मेरी पतंग कट जाती है इस टाइम पे। यार कुछ नहीं।